दानिश कुरैशी जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुसलमानों के प्रति नफरत भरा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है? पहचान छिपाने से क्या मिल जाएगा? देखिए प्राची जी, मैं आपको एक बात बताऊं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए जो रोल मॉडल है वो है गुजरात मॉडल, और उत्तर प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी जो इम्प्लीमेंट करने की बात कर रही है ना, मैं आपको दिखाऊं, ये है गुजरात का बड़ौदा। ये बड़ौदा के अंदर में आप देखेंगी कि यहाँ एक मुस्लिम महिला को मकान मिला था, और वो भी सीएम आवास योजना के मातहत मिला था। उसके बावजूद भी उनको वहां पर बाहर निकाल के खड़ा कर देगा। यहाँ एक और कानून लागू है जिसको डिस्टर्ब एरिया एक्ट कहते हैं, अशांत धारा। गुजरात के अंदर में 2002 के बाद से तो शायद अमूमन दंगे नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद भी डिस्टर्ब एरिया एक्ट के नाम पे सैग्रीगेशन चल रहा है। आपका घर अगर मुझे खरीदना है तो मुझे इसकी परमिशन नहीं मिलेगी, मेरा घर आपको खरीदना है तो भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं मुसलमान हूं और आप मुसलमान नहीं हैं। तो ये कानून ऑलरेडी गुजरात में इन्होंने लागू कर रखा है। जो मैटर उसमें सब जुडिस है, और कोर्ट में भी अलग अलग लोग इस मामले को लेकर लड़ रहे हैं। दिक्कत यह है कि यही सैग्रीगेशन का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में इन्होंने नाफिज करने की कोशिश की है, और पूरे देश को जो बांटने की और विभाजित करने की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार और योगी की सरकार कर रही है, मुझे लगता है ये देश के लिए बहुत आघातजनक बात है। इतना समझा दीजिए ना, सिर्फ नाम बता देने से, दुकान पर संचालक का नाम लिख देने से या अपनी पहचान उजागर कर देने से बंटवारा कैसे हो जाता है? कोई उदाहरण तो दीजिए ना। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, बताइए, चलिए कोई उदाहरण बताइए कि भेदभाव की वजह से किया गया है या किसी दुकानदार के साथ स्पेशली ऐसा हो रहा है। बताइए ना, धर्म के आधार पर कैसे बंटवारा हो रहा है उत्तर प्रदेश में? मैं बताऊं आपको। देखिए 2 दिन पहले मैं एक चैनल के ऊपर था, और उस चैनल में जो वो था, क्या कहते हैं, पत्रकार जो बेचारा था, उसने जो बात कही, अगर आपको चाहिएगी तो मैं उसका वो भी वीडियो भी दे दूंगा, जिसमें यह कहा गया उनका नाम था बाबूजी का ढाबा। अब बाबूजी तो आइडेंटिफाई नहीं हो रहे थे, तो इसलिए पुलिस प्रशासन के व्यक्ति ने उनसे पूछा कि बाबूजी का ढाबा ये कैसा है? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा नाम है बाबू खां। तो क्या आप एक काम करिए, अगर आगे पीछे मोहम्मद लगाइए और पीछे आगे बाबूजी, बीच में बाबूजी लिखिए और पीछे खां लिखिए। चलिए ये बताइए ये क्या है? दूसरे नंबर की बात, नंबर ऑफ केसेस में जो मुलाजिम मुसलमान मुलाजिमत काम करते थे, कुरैशी साहब, आप यहाँ मेरे साथ बैठे हैं, दानिश कुरैशी लिखकर बैठे हैं ना। सुनिए, इसमें ऐसा तो नहीं है कि इस पैनल में आपके साथ भेदभाव हो गया अगर दानिश कुरैशी? हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन सुनिए आलोक जी बैठे हैं तो अपना नाम लिखकर बैठे हैं ना। लेकिन मेरा नाम अगर मेरा नाम दानिश कुरैशी है, आप उसके ऊपर और फोर्सफुली लिखाएंगे कि पीछे मोहम्मद दानिश कुरैशी लिखे, तो मैं मोहम्मद लिखता नहीं हूं तो लिखूंगा क्यों? ये जबरदस्त आप लिखाएंगे। जितने भी मुलाजिमत का काम कर, 10 सेकंड प्राची जी, 10 सेकंड बोलिए दानिश जी, बोलिए। तो अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि जी नंबर ऑफ केसेस में जो मुलाजिम मुसलमान थे उनको वहां से हटाया गया, फोर्सफुली हटाया गया कि भाई आप जो है मुसलमान मुलाजिम जितने भी इनको हटा दीजिए जब तक कावड़ यात्रा जारी। ये कितना मुनासिब है प्राची जी? तो उदाहरण बताइए ना दानिश कुरैशी जी, कहां पर हटाया गया, किसके सामने हटाया गया? कंप्लेंट दर्ज करवाइए ना। अजय आलोक जी, दे दूंगा आपको। ऐसी घटनाएं हुई हैं दानिश कुरैशी जी जो बोल रहे हैं, ये नफरत नहीं तो क्या है? फिर रुक जाइए सर, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, एक तो आपके चैनल पे झूठ बोल रहे हैं कि मुसलमानों की दुकानों को हटाया जा रहा है। परसों असउद्दीन ओवैसी बोल रहे थे कि मुजफ्फरनगर वाले कांवड़ रूट में 70% दुकान मुसलमानों के। क्या कोई पूछने गया कि क्यों है 70% दुकान मुसलमानों के? मुजफ्फरनगर तो कोई मुसलमान बहुल नहीं है, कभी कोई पूछने गया? ये होता है आग लगाने की फितरत। अभी गुजरात की बात ले आए कि 2002 के बाद से वहां दंगे कभी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए भाई साहब? 47 से लेकर 2002 तक एक साल भी ये बता दीजिए जब गुजरात में दंगे ना हुए हों। ऐसा क्या 2002 में हुआ कि 2002 के बाद से आज तक दंगे नहीं हुए? 2002 से लेकर 2024 की बात कह रहा हूं। और अच्छा चलिए, तो डिस्टर्ब एरिया एक्ट क्यों लागू है? यहाँ पे आती है ना, वहाँ पे डिस्टर्ब एरिया एक्ट क्यों लागू है बताइए? लॉ एंड ऑर्डर शांति है, लॉ एंड ऑर्डर इतनी शांति है, तो डिजिटल कर्फ्यू क्यों आदत हो गई है बच्चा? ये डिजिटल कर्फ्यू क्यों जारी है? वैसा नहीं होता है ना, वैसा नहीं होता। ये बताइए ना कि जब अगर यहाँ इतनी शांति बहाली है फॉलो कीजिए तो नहीं। और आपके हिंदू मुसलमान इस फैसले पर क्यों किया जा रहा है ये बताएंगे। अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ आ गए, उनके नेता भी खुलकर बोल रहे हैं कि ये देश को बांटने का काम किया जा रहा है। अनुराग भदौरिया जी, नाम बता देने से या अपनी पहचान उजागर कर देने से कैसे देश बट जाएगा, समझाइएगा जरा। देखिए, आप
हालत भारतीय जनता पार्टी की ये हो गई है कि उसको पता है कि अब विकास की राजनीति तो कर नहीं रही है। अब उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है, क्योंकि छात्र भी परेशान है, युवा भी परेशान है, किसान भी परेशान है, महिलाएं भी परेशान है। और जिस तरह से भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है और उनके नेताओं में घमासान जो मचा हुआ है, तो अब ये ध्यान भटकाने के लिए जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं। आप बताइए, जाति का नाम लिखा जाएगा क्या? आप चाहते हैं कोई अपनी जाति बताए? कोई कहेगा कोई दलित होगा तो अपना नाम लिखे आगे, जिससे आप समाज के अंदर में एक माहौल ऐसा बनाना चाहते हैं कि जाति के नाम लिखे, सरनेम लिखे, फिर वो धर्म की बात बताए। तो आप समाज के अंदर कौन सा माहौल बनाना चाहते हैं बताइए? आप क्या माहौल बनाना चाहते हैं? हम हिंदुस्तान को एक भाई नाम लिखोगे तो नाम लिखना जाति लिखना होता है क्या? तो इसका मतलब जाति धर्म की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। जहाँ हिंदुस्तान में हम बोलते हैं कि हम सब मिल के रहने वाले लोग हैं, यहाँ जातियों के बीच में और धर्म और जाति की राजनीति खत्म करने के लिए हम विकास की बात करते हैं। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, अब विकास की राजनीति तो कर नहीं रहे। आप कहाँ से? अच्छा, आपको यही करना है तो आपका जेडीयू क्यों विरोध कर रहा है, जरा बता दीजिए। जेडीयू आपका विरोध कर रहा है ना, आपकी एलआई पार्टी है। एलजेपी आपका विरोध कर रही है ना, आपकी एलआई पार्टी है। तो आपके ही साथ में जो आपके गठबंधन में बैठे हुए पार्टियां वही विरोध कर रही कि ये ठीक नहीं है। फिर आपको अचानक ये सब चीजें क्यों याद आ रही, क्यों पता है आपको? क्योंकि आपको पता है कि आपकी सरकार भी स्थिर नहीं है, आप अस्थिर हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। इसलिए आप चाहते हो कि जनता को इसी भ्रम में रखो। डिबेट किस पे होनी चाहिए थी? डिबेट होनी चाहिए थी कि अब यहाँ बजट सेशन आने वाला है, तो बजट पे क्या व्यवस्थाएं आपने की है। आपने नीट का जो परीक्षा लीक हुआ है, 25 लाख बच्चों का भविष्य अधर में गया, उसके बारे में बात होगी कि किस तरह से आपने देश के अंदर में जो माहौल बनाया हुआ है भ्रष्टाचार का। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके नेता कह रहे हैं, मोती सिंह जी कह रहे हैं कि 40 साल में ऐसा भ्रष्टाचार हमने कभी नहीं देखा जो आज देखने को मिल रहा है। आपका ही विधायक कह रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, कह रहा है कि अधिकारियों के पैर छूने पड़ते हैं काम चलाने के लिए। अब अपना अगर हमें काम लेना है तो अधिकारियों के पैर तक छूने पड़ते हैं।